आखिर जब आप सपनों को देखते हैं और उनको पूरा करने के लिए तत्पर होते हैं तो आप पाते हैं कि आप एक दूसरी खाई में जा गिरे हैं, जॉब। जहां पे यह शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं होता आपके लिए, ये जिम्मेदारी होती है। यह एहसास होता है कि अब आप जिम्मेदार होने लगे हैं या आपको अब जिम्मेदार होना चाहिए। वो बचपन के दिन जो आपने बिताए वो खुश किस्मत वाले दिन थे। जरूर वो बेहद खूबसूरत दिन थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलेगा शायद आपके लिए परेशानियां आसान नहीं होंगी, क्योंकि आप लड़के हैं। आप जीवन के उस मोड़ पर हैं जहां अब आपको एक भाई, एक बेटा और जीवन का एक पल ऐसा आएगा जब एक पति और एक बाप बनने का मौका मिलेगा। हर पल में जिम्मेदारी आप पर होगी, हर कदम में कंधे आपके ही भारी होंगे। मैं ये नहीं कहता कि नारी शक्ति कमजोर है या नारी शक्ति का कोई महत्व नहीं है, उसका महत्व सबसे ज्यादा है। लेकिन आज मुख्य तौर पे उन नए युवा स्ट्रगलर की मैं बात कर रहा हूं जो अभी चढ़ती उम्र में मेरी तरह सफर में बढ़ना शुरू कर रहे हैं। जिंदगी के कई पायदानों पर अपने आप को खड़ा महसूस पाते हैं, जहां पर उनका सपना है ठीक मेरी तरह अपने करियर को बिल्ड करना, अपने करियर को तैयार करना और साथ ही साथ वास्तविकता में वो एक जॉब भी करते हैं, वो कॉलेज भी करते हैं, वह पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ एक जॉब भी करते हैं। जॉब जहां सदैव एक मालिक होगा जो सदैव आपको एहसास कराएगा कि आप कितने कमजोर हैं। आपका भी सपना है अपना घर होने का, आपका भी सपना है अपना जीवन बेहतर होने का, लेकिन ये सब करने के लिए जो आपको चाहिए वो आपके सपनों में है। और उन सपनों को सच करने के लिए जो समस्याएं से आपको जूझना था वो सिर्फ काफी नहीं थी, उसके साथ साथ जॉब भी थी। आखिरकार जब आप अपने सपनों को एक उड़ान देने की कोशिश करते हैं ना, उस वक्त नजर आता है कि अब आप बड़े हो गए, अब आपको जिम्मेदारी समझनी होगी। वो जो वक्त से पहले पैसे खर्च कर देने की जो आपकी आदत थी, वो जो कहना कि आखिर आपने हमारे लिए किया ही क्या है या आपने हमें दिलाया ही क्या है। जब आप कमाने निकलते हैं ना, तब आपको एक एक पाई का एहसास होने लगता है। मैं जानता हूं आप में से न कितने वास्तविकता में अभी जॉब को जी रहे हैं। शायद वो उससे सेटिस्फाई ना हो और डेफिनेटली शायद ना हो, लेकिन वो एक उम्मीद की किरण के साथ, अपने स्वप्न के साथ, अपने सपनों के साथ जी रहे हैं और एक दिन उसको सच कर जाने की उम्मीद और एहसास को अपने दिलो दिमाग में बसाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि एक पल ऐसा आएगा जब ये सब बदल जाएगा। वो पल आए या ना आए, लेकिन एक पल आपके हर पल में शामिल है और वो है आपकी जॉब। हर दिन आपको उसी टाइम पे उठना है, उसी टाइम पे आना है। उसके बीच का जीवन आपका नहीं है। जैसे मानो आपने किसी को समर्पित कर दिया हो, आपने किसी को कह दिया हो कि मेरे जीवन का हिस्सा ये तुम्हारा रहा। यहां पे जॉब कोई बुरी चीज नहीं, मैं कतई नहीं कहता, लेकिन जब किसी के दिलो दिमाग में सपने पल रहे हो और सपने भी कोई अछूते नहीं, कोई ढोंग नहीं, सपने वो जिनके लिए वह
तार तार हो रखा है, जिनके लिए वह बहुत ज्यादा बिन पानी मछली के जैसा तड़प रहा है। माना उसकी परिस्थितियां उसको आगे नहीं बढ़ने देती, माना आपको आपके दोस्त यार नहीं, आपके रिश्तेदार नहीं, या आपका समाज नहीं बढ़ने दे रहा, तो आप फिर भी अपने सपनों को सजोए हुए हैं। आपको लगता है कि आप आज नहीं तो कल कुछ कर जाएंगे, कुछ बेहतर, जहां अपने आप को अपने शीशे में खड़े होकर अपने आप से कह सकें कि हाँ, आई हैव डन, मैंने ये करके दिखाया। लेकिन ये जद्दोजहद बहुत खतरनाक है। कभी कभी ये ऐसे मोड़ पर ले जाती है उन बच्चों को जो शायद मनोबल से कमजोर होते हैं। ये कमजोर शब्द ही बहुत बुरा है, एक्चुअल में ये कमजोरी है नहीं, ये ताकत है। बस इसको ताकत समझना बहुत जरूरी है। आप अब स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अभी जद्दोजहद में हैं, आप अपने नए सपनों को पंख लगाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कैसे ये जॉब जीवन के उस मुकाम पे ना हो जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि ठीक है, एक साल सही, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप को यहां नहीं, अपने स्वप्नों को वास्तविकता में पिरोकर उसमें जीना चाहता हूं। ये लड़ाई है, ये महाभारत है, ये जंग है जहां पे आपको कृष्ण जैसे सारथी की जरूरत होगी। आपके सपने साकार आपको करने हैं, किस कीमत पे ये आप जाने। कोई नहीं पूछेगा कि आपके साथ क्या बीता, क्या हुआ। वक्त आपसे यही दरकार करेगा कि एक स्वप्न को पाला था, क्या हुआ। आप उंगली उठाओगे कि वक्त नहीं मिला, माहौल नहीं मिला, वैसे लोग नहीं मिले। जी, ये सच है कि आपको वक्त या माहौल या वैसे लोग नहीं मिले, लेकिन आपका मनोबल भी यदि कम ना हो तो वो परिस्थितियां भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वह माहौल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। या बशर्ते अगर आप किस्मत में यकीन करते हैं तो शायद वह किस्मत ही ना थी। लेकिन किस्मत, कर्म, परिस्थिति, सिचुएशन, इकोनॉमिकल सिचुएशन, फिजिकली, मेंटली, इन सब से भी यदि कोई ऊपर है तो वो है आप और आपके सपने, जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं हर कीमत पर। कोई भी ऐसी चीज सुनना या देखना या महसूस करना ही नहीं चाहते जो आपको ये एहसास कराए कि नहीं, ये आपके लिए था ही नहीं। आपका निर्णय है ये, कैसे होगा ये तो निर्णय आप लेंगे, क्योंकि वक्त जब पूछेगा तो सिवाय आपके और किसी से नहीं। तो जॉब भी करिए और अपने करियर पर भी फोकस कीजिए। माना कि आपको यह संघर्ष कुछ ज्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन क्या पता आपको निखारने, आपको तराशने के लिए शायद ये एक पड़ाव हो। इसके बाद आपके लिए कोई अलग राह खुलती हो। उम्मीदें बहुत हैं, हालात बहुत हैं, एहसास भी बहुत है। पर जब पता चलता है कि यार मुझसे हो नहीं पा रहा, यार मुझसे हो नहीं पाएगा, तब पता है आप अंदर से कहीं ना कहीं अपने आप को फिर भी कह रहे होते हैं कि नहीं, डटा रहूंगा, होगा नहीं होगा, डटा रहूंगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए रुकूंगा नहीं। इतना सफर तय कर लिया है, थोड़ा और सही, हारूंगा तो बिल्कुल नहीं। पता है, आप एकमात्र उम्मीद हो खुद की,
लोग तोड़ देंगे आपको, परिस्थिति तोड़ देगी, या इकोनॉमिकल सिचुएशन आपको तोड़ देगी, या कोई भी माहौल या कोई भी सिचुएशन आपको तोड़ सकती है, बशर्ते जब तक आप खुद को ना तोड़ दें। शुरुआत आपको करनी पड़ती है, महसूस आपको कराना पड़ता है, उसके बाद परिस्थितियां उसको बस सपोर्ट देती हैं। वस्तु, व्यक्ति, वो एहसास उसको बस सपोर्ट देते हैं कि हाँ आप कमजोर हैं, आप वीक माइंडसेट वाले हैं। लेकिन जरूरत आपसे शुरू होती है। पता है, मैं जानता हूं कि आखिर जब आप जॉब करते हैं ना, तो उस पल भी आपको सिवाय अपने सपने के और कुछ सूझता नहीं। जब आप सिर्फ जिम्मेदारी को निभाने के लिए करते हैं, और आप जानते हैं कि एक दिन ये जिम्मेदारी आपके लिए बोझ बन जाएगी। जीवन भर आप इस बोझ के तले दबते चले जाएंगे और एक दिन खुद को कहीं खो देंगे। इसी डर से आप अपने करियर पर और ज्यादा जुझारू हो चुके हैं। आप हो चुके हैं कि आखिर इसे पूरा तो मैं करके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मैं खुद को और निचोड़ क्यों ना दूं, मैं वो सब हद पार कर जाऊंगा जहां मेरे ये सपने पूरे होते होंगे, जहां मैं इन सपनों को एक उड़ान दे सकूंगा। वो हर भरसक प्रयास करूंगा और खुद को तोड़ दूंगा। इस मामले में आप धीरे धीरे खुद से रूठने लगेंगे, और यही रूठनापन आपको अकेलापन महसूस कराएगा। दरअसल वो अकेलापन नहीं होगा, वो होगा तो एक एहसास जिसमें आप मौजूद होंगे और अपने आप से बात कर रहे होंगे आखिर कब तक ये जॉब रहेगी, कब तक इस जॉब से होने वाली अर्निंग सिर्फ जिम्मेदारी होगी, खुशियां नहीं। आपके द्वारा किया गया हर कार्य अभी महज एक जिम्मेदारी है, सिर्फ जिम्मेदारी। आप लड़के हैं, आप भाई हैं, आप बेटे हैं, आप पिता हैं, आप पति हैं। ये नाम है महज। अगर इनको एक नाम दे दूं तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है आप पर अपने परिवार की। न जाने कितने ऐसे हैं वक्त से पहले ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर आती है, बहुत जल्द मैच्योर होने लगते हैं। आप भागेंगे नहीं, आप लड़ेंगे। आप तब तक लड़ेंगे जब तक ये सपने अपना दम ना तोड़ दें। आप लड़ेंगे तब तक जब तक इन सपनों का गला ना घुट जाए। आप लड़ेंगे जब तक ये सपने आग ना लग जाए। आप इन सपनों के लिए जैसे तरस रहे हैं। आपको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि कहीं तो मैं अपने करियर को खो दूंगा, क्योंकि आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, आपके साथी आपके साथ अनुकूल नहीं है। हर पल यह एहसास कि धीरे 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 सब कुछ जैसे खत्म होता जा रहा है। लेकिन जॉब ना करें तो भी करियर नहीं बनेगा, और जॉब करें तो भी नहीं। संभावनाएं हैं बनने की, पर कम। एक बच्चा जो आपसे कहीं ज्यादा समय लगाकर पढ़ सकता है और आप कम समय लगाकर पढ़ने का प्रयास करते हैं, उस परिस्थिति में जब आप एवरेज से भी बिलो हैं तो आपके लिए संघर्ष कम नहीं होता। आपके लिए संघर्ष की बेड़ियां जैसे मानो लग जाती हैं आपके हाथों में और कहती हैं कि
तुझे इतनी आसानी से तो नहीं जाने देंगे, तुझे इतनी आसानी से तो याद करने नहीं देंगे। ये सब बेफजूल हो जाता है जब आप ढीठ हो जाते हैं, जब आप अड़िग हो जाते हैं। रास्ता कभी कभी ये आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जाता है जहां आप अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप बस उस मोड़ पे मत जाइएगा। आप अपने आप को बहादुर बनाइएगा। आप बहादुर हैं, आप लड़ सकते हैं, आप जुझारू हैं, आप तार्किक बुद्धि वाले हैं, आप चीजों को सही से समझते हैं, महसूस करते हैं और उसके बाद उसका अवलोकन भी अच्छे से करते हैं। आप तय कर पाते हैं कि आखिर मैं अपने करियर के लिए कितना भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं, लेकिन करियर को छोड़ने नहीं वाला। ये एकमात्र करियर नहीं होगा आपके लिए, यह आपकी उम्मीद होगी, यह आपकी वो शक्ति होगी जो आपको सदैव ये एहसास कराती है कि आज नहीं पर कल बेहतर होगा। यह एहसास आपको सदैव जगाता है कि आज फिर संघर्ष करना है और एक दिन दशरथ माझी की तरह अपनी समस्याओं का पहाड़ भी तोड़ना है और उसके लिए हर दिन पत्थर तोड़ना पड़ेगा। छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी। उस छोटे में यदि कुछ शामिल है तो वो है आपकी जॉब। मैं जानता हूं कि आपकी जॉब या जो मैं कर रहा हूं उस बीच अपने आप को समय दे पाना ये एक मुश्किल टास्क जरूर है, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने कितने घंटे अपने भविष्य के लिए दिए। आपसे पूछेगा तो बस इतना कि आखिर जो सोचा था वो हो पाया कि नहीं। पर आप इस उम्मीद के साथ तो आगे नहीं बढ़ने वाले कि ये नहीं होगा। आप हर दिन बढ़ रहे हैं, हर दिन जी रहे हैं, क्योंकि जो आपने सोचा वो होगा और उसके आगे ये जॉब भी आड़े नहीं आएगी। इस जॉब के साथ भी आपको अपने आप को मोटिवेट रखना होगा, अपने आप को एनर्जेटिक रखना होगा, अपने आप को एक्साइटमेंट के साथ तैयार रखना होगा। चाहे हर दिन आपके लिए ये स्ट्रगल हो, आज वक्त है, सुन लो, महसूस कर लो, लेकिन जब आपका वक्त आएगा तब सब पलट जाएगा, सब आपके अनुकूल होने लगेगा, आपके कुछ भी उलट नहीं होगा। दोस्तों, आज सिर्फ और सिर्फ कोई मैसेज नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, आज सिर्फ एक एहसास कराने का प्रयास था कि आखिर आपका करियर और जॉब, इसके बीच जो असमंजस आपके सामने आ रही है उसमें आपको टूटना नहीं है। आपको, मुझको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है और ताकतवर बनना है। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सबसे ज्यादा अपना ख्याल